अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो कन्वर्सेशन होती है वो दो लोग करते हैं आपस में, ठीक है। यानी कन्वर्सेशन हम अकेले नहीं कर सकते, वी नीड अनदर पर्सन टू हैव कन्वर्सेशन विद। और कन्वर्सेशन का मतलब है बैक एंड फोर्थ। कुछ मैं कह रही हूँ, कुछ दूसरा कह रहा है, मैं बोल रही हूँ, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ, ठीक है। तो कन्वर्सेशन इस तरह से होती है। थिंकिंग कैसी होती है? थिंकिंग में कौन होता है? थिंकिंग में हम खुद होते हैं, ठीक है। और थिंकिंग एक इंटरनलाइज प्रोसेस है, वो लोगों को नज़र नहीं आता। जबकि कन्वर्सेशन हमारा एक्सटर्नलाइज प्रोसेस है, वो सब लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दोस्तों, जो लोग मास्किंग करते हैं ना, वो अपनी सारी स्टेमिंग, मेल्ट डाउन, सारा जो एक न्यूरो डाइवर्जेंट जो चीज़ें होती हैं वो सारी इंटरनलाइज कर रहे होते हैं जो मास्क करते हैं, ठीक है। और जो मास्क बहुत ज़्यादा बचपन में करना शुरू हो जाते हैं, वो कई दफ़ा उनका इनर डायलॉग ऑल द टाइम ऑन रहता है। कुछ ना कुछ अंदर से आवाज़ें आती रहती हैं, बोलते रहते हैं, कमेंट्री चलती रहती है। जैसे कहते, एक टाइम पर था कि सिर्फ लड़कों को ऑटिज्म होता है, लड़कियों को नहीं होता। फिर ऐसा ऐसा पता लगा कि लड़कियां मास्क कर रही होती हैं, क्योंकि कुछ हमारे ट्रेडिशन ऐसा है, कुछ लड़कियों का एक जेंडर रोल इस तरह का बन गया है कि लड़कियां जो है वो एडजस्ट करती हैं माहौल के हिसाब से। तो लड़कियां जो है वो बहुत अर्ली मास्किंग सीख लेती हैं। तो एक ऑटिस्टिक बच्चा जो है, एक न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चा मुसलसल बोल रहा है लेकिन लड़की नहीं बोल रही, जहाँ पे चुप रहना वहाँ पे चुप है। एक न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चा उछल कूद कर रहा है, स्टिमिंग कर रहा है, और लड़की आराम से बैठी हुई है। तो उसका जो प्रोसेस होता है सारा जो बोलने का, वो इंटरनलाइज हो जाता है। वो उसके जहन में भी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, वो सारा कुछ अंदर चल रहा होता है, मेल्ट डाउन भी अंदर ही होता है, ठीक है। और वो लोग देख नहीं सकते, और उनको बहुत अच्छे से मास्क कर लेते हैं लोग। और होता ये है कि जब इतना ज़्यादा हर चीज़ इंटरनलाइज हो जाती है, तो जो कन्वर्सेशन होती है लोगों से, वो कन्वर्सेशन नहीं रहती, वो हमारे माइंड के अंदर ही चल रही होती है। जैसे थॉट्स हैं, वैसे ही थॉट्स की तरह कन्वर्सेशन बन जाती है। इसके बरक्स जिन लोगों की हर चीज़ एक्सटर्नलाइज है, उनके लिए इवन जो थॉट प्रोसेस है या इमोशंस और थॉट्स को प्रोसेस करने का जो पूरा स्टाइल है, वो एक्सटर्नलाइज होगा। यानी कि वो डायलॉग में होगा, वर्ड्स में होगा, वो बोलते रहेंगे, कांस्टेंट उनकी टॉकिंग रहेगी। और इवन कन्वर्सेशन के अलावा जो थिंकिंग है, थिंकिंग भी इंटरनलाइज नहीं होगी, वो भी एक्सटर्नलाइज होगी। यानी कि जो चीज़ें सोच रहे होंगे वो बोलते जाएंगे, मुसलसल बोलते जाएंगे। और अपने इमोशंस को और थॉट्स को प्रोसेस करने का उनका ये तरीका होगा कि वो मुसलसल बोलते जाएं, उनके लिए चुप रहना मुश्किल होगा, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ें भी बोल रहे होंगे जो सबके सामने बोलने की नहीं होंगी, क्योंकि माइंड ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम वो बोलते नहीं हैं। लेकिन जब आप थिंक आउट लाउड कर रहे हैं, आप थिंकिंग जो कर रहे हैं वो बोल के कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं थॉट्स को, वो प्रोसेस भी आपका एक्सटर्नलाइज है। तो जो भी चीज़ माइंड में आएगी वो हम बोलते जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों का, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ADHD जिन बच्चों को है, उनका फिल्टर नहीं होता, वो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ एक्सटर्नलाइज हो गई होती है बहुत ज़्यादा। और इमोशंस को, थॉट्स को प्रोसेस करने का एक तरीका मुसलसल बोलना है। वो बोल के उनको उसको प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उनको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो प्रोसेस करने के लिए, इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए, उनको समझने के लिए मुसलसल बोल रहे होते हैं, जिसमें वो ओवर शेयरिंग भी कर जाते हैं, जिससे उनको नुकसान भी होता है, जिससे वो एम्बेरस भी फील करते हैं।
तो ये तो हो गया कि वो मुसलसल बोल रहे हैं, क्योंकि वो थिंकिंग ऐसा ही लग रहा होता है कि, और ऐसा होता है कि जो वो सोच रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं, जो उनके माइंड में आ रहा है बोल रहे हैं, उसको जो कहते हैं ना, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ पे इंटरनलाइज नहीं होता, वो उस तरह से प्रोसेस कर रहे होते, बोल रहे होते। लेकिन किसी से कन्वर्सेशन करते हुए भी चूंकि वो साथ साथ, यही उनका एक तरीका है अपने इमोशंस को और थॉट्स को प्रोसेस करने का और समझने का, तो कन्वर्सेशन में भी बैक एंड फोर्थ करने की बजाय, दूसरे के साथ दूसरे की बात समझने की बजाय, वो कन्वर्सेशन ऐसे कर रहे होते हैं को आपको लगता है कि वो मोनोलॉग है, या अपने आप से बात कर रहे हैं, या अपनी थॉट्स ही बताते जा रहे हैं, और दूसरे के साथ वो जो कन्वर्सेशन होती है, जो बैक एंड फोर्थ होता है, जो दूसरे की सुनते हैं, हम कहते हैं वो सुनता है, तो वो सारा कुछ नहीं होता उसमें। फिर मुसलसल वो बोल रहे होते हैं, अपनी बात बता रहे होते हैं, जैसे दूसरा साउंड बोर्ड है, क्योंकि वो साथ में प्रोसेस करना होता है। वरना दूसरे से बात करते हुए यही होता है कि हम दूसरे की सुनते हैं, अपनी कहते हैं, कि जब वो बोल रहा है हम चुप करके सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, वो सुनता है, फिर इस तरह से चलता है। लेकिन बात करते वक्त भी जो एक प्रोसेस होना चाहिए, कि जिसे कहते हैं ना कि सोच कर बोलना। अब वो सोच कर बोलना एक ट्रांजिशन है कि या तो सोच लें या फिर बोल लें। वो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होती, कि बात करते हुए यहाँ भी प्लग लगा हुआ है जो कि सोच के बोल रहा है, ठीक है, वो प्लग ही आउट होता है उस टाइम, क्योंकि जब बोल रहे हैं तो सोच नहीं सकते, और जो बोलना है वही सोचना है, वही चीज़ों को, इमोशंस को, थॉट्स को प्रोसेस करना है। तो वो फिर उस टाइम जब बोल रहे होते हैं तो बोल ही रहे होते हैं, और फिर वो यही तरीका होता है प्रोसेस करने का, और दूसरे को भी यही लगता है कि ये शायद अपने आप से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे को जिसे कहते हैं ना, वो बैक एंड फोर्थ जो कन्वर्सेशन का एक स्टाइल होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये एक चीज़ होती है जो मैंने नोटिस की है, और आपने भी नोटिस की, आप भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो आपने भी नोटिस किया होगा। और ये चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होती हैं, जिसके साथ ये हो रहा होता है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा, उस पर्सन के लिए बहुत चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं। ये आ, आ, हम तो बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है यार, ये तो बोलता ही जा रहा है, या ये आज बिल्कुल ही चुप है, कुछ बात ही नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ऑफ है। यानी आप जब बात करोगे तो वो लगेगा कि जैसे माइंड बिल्कुल ऑफ हुआ हुआ है, और कुछ उससे बात ही नहीं करनी, समझ ही नहीं आ रही, कुछ उसको लगता है वर्ड्स ही नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।